हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसको हम बोलते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैक्सिमम आपके वॉल्यूम से रिलेटेड हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। अ सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 3.14। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सारे अभी तक आप कर चुके हैं। ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का स्तंभ बनाना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो मास बताना है बच्चों। यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज आपको क्या पूछ ली है, यू हैव टू फाइंड द मास। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान जनरली हमारा आंसर किस में आता है? देखिए, अगर चीजें आपकी सेंटीमीटर में दी हैं, है ना, ये यूनिट है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमें चाहिए ग्राम, ठीक है। मास तो ग्राम में होता है, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है और मास ग्राम में है। तो आपको यहाँ पे दे दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम के बराबर है? 8 ग्राम के बराबर होता है। तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही चीज है। नोट डाउन करेंगे इसको और पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर साथ में हम करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर की है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे साथ में देखिए, चेक करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि भाई एक आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, बेलन है। तो एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, ये बेलन हो गया। अब इसको हम ठीक है, ये एक बेलन बन गया हमारा। अब क्या करना है, इस बेलन के ऊपर क्या बोला गया है कि एक और बेलन अध्यारोपित है। यही बोला गया है। एक आयरन पोल है जिसमें सिलेंडर है, यानी बेलन है, उसके आपको हाइट और क्या दी है, डायमीटर दिया है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। दूसरा सिलेंडर है, पहले इसकी हाइट और लिख लेते हैं। क्या गिवन है? ऊंचाई, ये होगी ऊंचाई। कितनी गिवन है? 220 सेंटीमीटर। और इसका डायामीटर दिया है बेस का 24 सेंटीमीटर। जो इसका ये बेस है ना, इसका डायामीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिस इज 24 सेंटीमीटर।
जो इसके ऊपर बेलन आएगा, अब सोचने वाली बात ये है वो इससे बड़ा होगा बेलन या छोटा होगा, मतलब बेलन की हाइट और रेडियस हम कंपेयर करेंगे तभी तो पता लगेगा। इसका डायमीटर कितना है 24, यानी रेडियस 12 होगा। अब दूसरे का रेडियस कितना दिया है 8 दिया है ना। हाइट 60 सेंटीमीटर दी है, तो हाइट भी इससे छोटी है और इसका रेडियस भी इससे छोटा है, यानी जो दूसरा बेलन बनेगा ना बच्चों वो इससे छोटा ही बनेगा। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि एक बेलन हम और बनाएं, ठीक है। तो ये एक बेलन हमने बनाया है, ठीक है। यहां से अगर हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बन गया। अब जो ये इसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 60 सेंटीमीटर है। एंड जो इसका रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आगे देखिए, मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। ये जो पोल है, आयरन पोल है सॉलिड, वो कुछ ऐसा है। अब जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ लार्जर पोल है ना, जो बड़ा पोल है उसकी हाइट बताइए, HEIGHT हाइट, H1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऑफ द लार्जर पोल। जो बड़ा पोल है उसकी हाइट दी है 220 सेंटीमीटर, लिख लीजिए, आ गया। अब दूसरा है डायामीटर दिया है, डायामीटर ऑफ द लार्जर पोल कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस निकालना है हमें, तो रेडियस बताइए कितना होगा, रेडियस R1 ऑफ द लार्जर, 24 को 2 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस 12 सेंटीमीटर आया है इसका। उसके बाद हमें छोटा जो पोल है, ठीक है, छोटा पोल है उसका हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे पोल तो ये दोनों को मिला के है ना, तो एक काम करते हैं सिलेंडर लिख लेते हैं पोल की जगह, है ना, वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। बेलन लिख लीजिए आप, बेलन या फिर सिलेंडर, ठीक है। तो बड़े सिलेंडर की आपकी हाइट और रेडियस आ गई है, छोटे सिलेंडर की बात करते हैं। अब जो स्मॉलर सिलेंडर है उसकी हाइट क्या है, हाइट H2 है ना, एक H1 हो गया, दो हाइट है इसीलिए हमने H1 और H2 लिया है ताकि डिफरेंशिएट कर सके हम। हाइट H2 ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर है। रेडियस दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस लिख देंगे, R2 ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बताइए, पोल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, यानी दोनों की आयतन निकाल के जोड़ दें उनको
तो पूरे पोल की आयतन आ जाएगी। यही करना है बच्चों, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको। अब देखिए करना क्या है, हमें चाहिए वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन पोल, है ना, यही निकालना था। सॉलिड आयरन पोल है, क्या निकालना था, उसका मास निकालना है। मास निकालने से पहले हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। उसकी वॉल्यूम कैसे आएगी, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ये करना है। अब इसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे, है ना, क्या होगा, पाई बड़ा बेलन का रेडियस r1 से डिनोट किया था हमने और हाइट h1 से, ऐसे की थी। तो पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2, ये छोटे बेलन की रेडियस और हाइट थी, r2 और h2 से डिनोट किए थे, है कि नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे सबसे पहले, कंफ्यूजन हटाने के लिए। अब ये सब अलग अलग है और कॉमन नहीं आ रहा कुछ, है ना, तो इसको एज इट इज लिख देंगे आप, प्लस r2 स्क्वायर h2। अब एक काम कीजिए, वैल्यूज आपको पता है, पाई की 3.14 यूज करनी है, r1 h1 r2 h2 सबकी वैल्यूज लिखिए। उसके बाद कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, यही चीज करनी है ना, नोट डाउन करके और आगे इसको कंप्लीट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लिया आपने। देखिए यहाँ पे वैल्यूज रख लेंगे आप, वैल्यूज क्या क्या आई हैं बताइए मुझे। पाई है 3.14, r1 कितना है, रेडियस है 12, है ना, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया इंटू ये हो गया 220, प्लस r2 कितना है 8, तो इसका स्क्वायर इंटू 60। यही है हमारे पास वैल्यूज। इनको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे चीजों को। 3.14, 12 का स्क्वायर 144 होता है, सबको पता है, 220 यहाँ पे है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है इंटू 60। ये तो इजी था कैलकुलेशन, है ना। इसके बाद थोड़ा थोड़ा लेंदी हो सकता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब 144 इंटू 22 कर लीजिए, जीरो तो लास्ट में हम लगा ही लेंगे, है ना, जीरो का जीरो हम लगा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 4 88, 8 हासिल, 22 इंटू 4 88, प्लस 8 कितना होगा 96, 9 हासिल, 22 इंटू 1 22 प्लस 9 31, ये आ गया 31,680, प्लस 64 और 6 का वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। 6 इंटू 4 6 चौके 24, 2 हासिल, 6 इंटू 6 36 और 2 38, ऐसा कुछ आया है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम ऐड कर देंगे इनको, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन लगे तो लिख के कर लीजिए। 0 एज इट इज, है ना, 4 प्लस 8 12, 1 हासिल, फिर 8 प्लस 6 14 और 1 15, 1 हासिल, फिर 3 प्लस 1 4 और 1 5 और 3 एज इट इज। क्या आ गया 35520, 35,520। ये आंसर तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में ही आना है। तो इनको अब फर्दर आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आगे, है ना। मल्टीप्लाई करके कैसे, देखिए 3552, जीरो को भी रहने दीजिए, 3.14 है, इनको गुना करिए आप, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 ते 12 और 2
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 3552 इंटू 3 से करिए, 3 दूनी 6, 5 से 15, 1 हासिल, 5 से 15, 1 16, 1 हासिल, 9 और 10, ये आ गया 8, 2 6 और 2 8 और 5 13, 1 हासिल, 5 5 10, 5 15, 1 हासिल, 6 3 9 10 11, 1 हासिल, ये आ गया। लास्ट में 0 था, अब 0 लगा देंगे हम, है ना। तो क्या आ जाएगा, और डेसिमल देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये आया है 1115328 है ना, यही आया है, सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट होगी इसकी। अब डेसिमल कहाँ लगेगा समझना, देखिए 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है ना, तो यहां से भी 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। ये आई है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। अब क्वेश्चन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें मास निकालना है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मास निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉलिड आयरन पोल इज इक्वल टू जो आपका ये वॉल्यूम दिया है, ठीक है, वॉल्यूम दिया है, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तभी ये ग्राम में आएगा, क्योंकि आपको बोला गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 ग्राम, है ना। तो यूनिटरी मेथड पता है ना, कि 1 सेंटीमीटर अगर 8 ग्राम के बराबर है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, ठीक है, और क्या था, 0.8 इंटू 8 ग्राम, है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये ग्राम में मास आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 8 कितना होता है, 64, है ना, 64, 6 हासिल, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 हासिल, फिर 8 से 24 और 2 26, फिर 2 हासिल, 8 5 40 और 2 42, फिर 4 हासिल, फिर 8 कम 8 और 4 12, 1 हासिल, 8 कम 8 और 1 9, ठीक है, फिर 8 कम 8, ये आ जाएगा ग्राम में, है ना, इतने ग्राम आया है आपका। अब क्या करना है, अब इसको केजी में बदल सकते हैं ना, काफी सारी आपके ये लंबा आंसर आ गया है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा सही रहेगा। तो 8922262.4 इंटू ग्राम को किलोग्राम में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी इन केजी, किलोग्राम में आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, डेसिमल 3 प्लेसेस और शिफ्ट हो जाएगा, तो 892.262 केजी, ये आएगा इसका मास। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द मास ऑफ द सॉलिड आयरन पोल is 892.262 kg। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट शायद विजिबल नहीं होगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स सबने कर लिया नोट डाउन ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of
water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझा आपने? देखिए क्या बोला गया है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, समझ गए? अब क्या बोला गया है, अर्धगोला पता है ना आपको, उसका सिर्फ आपको क्या दिया है, उसका 60 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। और देखिए इसका भी रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो उसके बेस के ऊपर आ सकता है इजीली पूरा पूरा। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। तो किसी बेलन में अगर इसको डालेंगे तो ये पूरा पूरा डूब गया है, नीचे उसकी तली को छू रहा है, ये यहाँ पे आपको मानना है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पे बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सोचिए कितनी फिगर्स इन्वॉल्व हुई हैं इस क्वेश्चन में। टोटल यहाँ पे 3 सॉलिड इन्वॉल्व हुए हैं। क्या क्या? एक तो सबसे पहले जिससे आपका सॉलिड बनेगा, ठोस बनेगा, वो है शंकु यानी कोन, और दूसरी चीज है हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला। इन दोनों को मिला के हम एक सॉलिड बनाएंगे और उस सॉलिड को, जो कि तीसरा हमारा सॉलिड है, क्या है भाई, सिलेंडर है। ठीक है, बेलन है, उसके अंदर डालना है और बेलन पानी से भरा हुआ है और उसके अंदर जब डालेंगे तो पानी गिर जाएगा, कुछ कुछ उसमें बच जाएगा। तो जो पानी बचा है उसका आयतन आपको निकालना है। क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा आपको। नोट डाउन कीजिए और इसका जो डायग्राम है पहले वो बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत इजी रहेगा, आप इजीली कर पाएंगे। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, जो जो चीजें गिवन है वो लिखिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो आपको डायग्राम है वो बना के दिखाता हूं कि प्रैक्टिकली किस तरह से ये सॉलिड दिख सकता है। ठीक है, ठीक है, यहां से हम 2 लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे। एक और लाइन बन जाएगी। तो ये एक है हमारे पास बेलन जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक लेंगे शंकु। इसका दूसरा कलर रख लेते हैं हम, है ना, ताकि तो ये एक थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया ये अभी। ये एक हेमिस्फेयर है नीचे। ठीक है, हेमिस्फेयर नीचे है और ऊपर हम यहाँ पे इसके ऊपर कोन बना देंगे एक।
ठीक है, ये एक कोन बन गया। अब ये पूरा सॉलिड है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है अपराइट जो खड़ा है, और इसको मिला के जो सॉलिड बना है उसको हमने इस बेलन में डाल दिया है। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है आपको, अब देखिए इसकी जो हाइट है कितनी है, पूरी जो हाइट है वो दी है 180, है कि नहीं, 180 सेंटीमीटर दी है। और रेडियस कितना दिया है, 60 है बच्चों, रेडियस इसका 60 है। तो जितनी भी चीज है, चाहे सिलेंडर ले लो चाहे कोन ले लो, ये सब 60 सेंटीमीटर है सबका रेडियस, है ना। उसके बाद और क्या चीज दी है, हाइट देखो इसकी, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक कितना होगा ये, तो ये भी 60 होना चाहिए। अब देखिए 60 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर, टोटल 180 सेंटीमीटर हो रहा है ना, तो मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं हिंट आपको दे रहा हूं, सॉल्व आप इसको होमवर्क में करेंगे। जो बचा हुआ पानी है इसमें, पानी जो बचा हुआ कहाँ, ये देखिए ये पानी बचेगा ना, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, ये पानी ऐसे बच जाएगा, जहां पे सॉलिड आएगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो कितना लेफ्ट है वाटर वो बताना है। तो हम पूरी आयतन निकाल लेंगे किसकी, बेलन की। बेलन का आयतन निकालने के बाद हम आयतन निकाल लेंगे इस सॉलिड की जो बना है कोन और हेमिस्फीयर से, और बेलन की आयतन में से हम इस सॉलिड की आयतन घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, जो बचा हुआ पानी है उसकी आयतन आ जाएगी। इजी है, इसको आप होमवर्क में सॉल्व करके लाएंगे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब तो देखिए 3 इसमें फिगर भी इन्वॉल्व हो गई, अब भी आप इजिली कर पाएंगे इसको, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसको जरूर होमवर्क में कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।